अस्सलाम वालेकुम अजीज़ तलबा व तलिबात। आपके सामने हमने इससे पहले एक क्वेश्चन पेपर सॉल्व किया था, बहुत डिटेल में हमने बताया था। आज एक नए क्वेश्चन के साथ हाजिर हुए हैं। यूपी टेट उर्दू 2011 के ये सवाल नामे हैं आपके सामने। और सबसे पहली बात हम ये आपको बताएं कि 100% एग्जाम ओरिएंटेड हैं, यानी आप ये जान लीजिए ये क्वेश्चन पेपर ही एग्जाम के हैं। किस तरह से क्वेश्चन पूछे गए हैं आपने इसे पहले भी देखा, यहाँ पर भी देखेंगे। तो क्वेश्चन पेपर 2011 का है, ये आंसर की आप इसको समझ लीजिए, यानी ये पेपर 2 हैं आपके सामने। मुकम्मल हल के साथ, सही जवाबात, लॉजिक के साथ हम आपको यहाँ पर बताएंगे। और एक तो आपको जिस तरह से हमने डिटेल में इसे पहले बताया है, यहाँ पर भी हम डिटेल एक्सप्लेनेशन देंगे और 100% करेक्ट आंसर्स आपको यहाँ पर बताए जाएंगे। तो इम्तिहान में आपके इससे बेहतर मार्क्स आने की उम्मीद है। अब ये क्वेश्चन पेपर देखने जा रहे हैं। बाब 2 है, जुबान 2 उर्दू है। इसमें 30 सवाल दिए गए हैं। तमाम सवालों के जवाब बिल्कुल लाजमी हैं, ज़रूरी हैं। उसी तरह से यहाँ पर भी सवाल नंबर 61 से शुरू हो रहा है। पहला ऑप्शन दिया हुआ है, पानी पानी करना के माना बताइए। यानी ये मुहावरा दिया हुआ है, इस मुहावरा के माना क्या है, आप क्या समझते हैं इस मुहावरे से, ऑप्शन में देख करके बताइए। ए में है भरोसा करना, बी में है मर जाना, सी में है शर्मिंदा करना, डी में है बर्बाद करना। पानी पानी करना के माना है शर्मिंदा करना, ऑप्शन सी में है और ये दुरुस्त जवाब है। इसी तरह से सवाल नंबर 62 है, लिखा है घी के चिराग जलाना। यानी यहाँ पर तो मुहावरे ही आपसे पूछे जा रहे हैं, तो इन मुहावरे को आप देखिएगा, रिपीट भी होगा। घी के चिराग जलाना के माना बताइए, तो क्या माने होते हैं। ऑप्शन में है बुझाना, इसी तरह से बी में है वादा करना, सी में है मजे लूटना, डी में है खुशी मनाना। तो खुशी मनाना, घी के चिराग जलाना, ऑप्शन डी में है और ये दुरुस्त है। सवाल नंबर 63 है, लिखा है कि गरीब की अरबी जमा बताइए। यहाँ पर आपको उसी तरह से कंफर्म करके पूछ रहा है, अरबी में जो गरीब की जमा है वही जमा आप बताइएगा, ये नहीं कि कोई दूसरी जमा बताएंगे। ऑप्शन ए में है गरीबें, बी में है गुर्बत, सी में है गरीबों और डी में है गुरबा। तो गरीब की अरबी में जमा गुरबा इस्तेमाल की जाती हैं, ये होती हैं। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। इसी तरह से आगे बढ़िए, सवाल नंबर 64 में लिखा है आयत की अरबी जमा। यहाँ पर जो लफ्ज आपसे पूछा जा रहा है उसकी हमेशा अरबी ही जमा पूछ लेते हैं, तो अरबी जमा आयत की क्या है। ऑप्शन ए में दिया है आयात, बी में दिया है आयातें और इसी तरह से सी में दिया आयातो, इसी तरह से डी में दिया है आयातात। तो अरबी जमा जो इस्तेमाल करते हैं वो है आयात, ऑप्शन ए में है और ये दुरुस्त जवाब है। इसी तरह से सवाल नंबर 65 में लिखा है कि जिस हर्फ या एराब से आवाज दुगुनी होकर निकलती है, यानी जिस हर्फ को आप पढ़ते हैं या एराब हर्फ पर लगाते हैं उससे आवाज हमारी दुगुनी हो जाती है। यानी अब उसी को जो यानी बोल रहे हैं, इस दुगुनी होने का क्या मतलब है, यानी वो खींच कर पढ़ा जाता है, उसे क्या कहते हैं। खींच कर यानी उस हर्फ पर ऐसा कौन सा क्या लगाते हैं निशान, या फिर कौन सा एराब आप लगाते हैं कि जिससे आवाज दुगुनी करके पढ़ने पर यानी खींचते हैं, दुगुनी आवाज करके बोलते हैं, तो उसको आप क्या कहते हैं वो बताना है। ऑप्शन में है नून गुन्ना, बी में है मद और सी में है जेर, डी में है खड़ा जेर। तो अब ये देख लीजिए, आवाज हमारी दुगुनी उस वक्त होती है या खींचकर उस वक्त पढ़ते हैं जब उस पर मद लगा देते हैं। ऑप्शन बी इसका दुरुस्त है। एग्जाम्पल हम आपको देकर के समझा देते हैं। ये जैसे हम पढ़ रहे हैं अब, इसको खींच ही नहीं रहे, लेकिन इस पर अगर हम मद लगा देते हैं, अब इसको हम क्या पढ़ते हैं आप। ये देख लिया, खींचा चला गया, ये अभी अब था लेकिन आब हो गया। अगर अभी हम बोले तो उस पर मद लगा देंगे, आप ही हो जाएगा। इस तरह से आप देख लीजिए कि चेंज हो जाता है, तो यही है मद और ये आवाज दुगुनी हो जाती है उससे। सवाल नंबर 66 में है, लिखा है खुलुक की अरबी जमा बताइए। खुलुक की अरबी जमा देख लीजिए, ऑप्शन में है खुलुक़ें, इसी तरह से खुलुक़ात बी में है और सी में है अखलाक और डी में है अखलाकों। तो खुलुक की अरबी जमा है अखलाक, ऑप्शन सी इसका दुरुस्त जवाब है। इसी तरह से सवाल नंबर 67 है, पूछ रहा है कि फौज की अरबी जमा बताइए, यानी इसकी भी अरबी ही जमा बताइए आप फौज की। ऑप्शन में है अफवाज, बी में है फौजें, इसी तरह से सी में है फौजों, डी में है फौजात। फौज की अरबी जमा आती है अफवाज, ऑप्शन ए इसका दुरुस्त है। सवाल नंबर 68 में लिखा है कि जिस सिफत से गिनती या अदद जाहिर हो उसे क्या कहते हैं। जिस सिफत से गिनती यानी अदद जाहिर हो, उसे पता चले, मालूम हो, उसको क्या कहते हैं। यानी ये डेफिनेशन लिख दिया है। ऑप्शन यहाँ पर देखिए क्या है, सिफत मिकदारी, सिफत अददी, उसके बाद है सिफत ज़मीरी, उसके बाद है इसमें खास। यानी इससे अदद का पता चलता है, सिफत अददी इससे गिनती मालूम होती है, तो उसी की यहाँ पर डेफिनेशन लिखा है। ऑप्शन बी इसका दुरुस्त जवाब है। इसी तरह से सवाल नंबर 69 यानी 69 है कि बनावट के एतबार से हरूफ की कितनी किस्में हैं। बनावट के एतबार से ये हरूफ की किस्में पूछा है। देख लीजिए, ए में है 2 और बी में कुछ लिख दिया है जो मिट गया है, और सी में है 5 और डी में है 4। तो यहाँ पर आप मान के चलिए कि 3 है बी में। तो बनावट के एतबार से हरूफ की किस्में पूछा है, तो बनावट के एतबार से हरूफ की 2 किस्में हैं।
इसी तरह से सवाल नंबर 70 है, यहाँ पर भी एक डेफिनेशन ही मिल रहा है आपसे। कह रहा है कि वो अल्फाज जो जोश या जज्बे में बेतहाशा जुबान से निकल जाते हैं क्या कहलाते हैं। जोश और जज्बे में जो आवाज हमारी मुंह से हमारी जुबान से अदा होते हैं वो क्या कहलाते हैं। ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन ए में है हरूफ फुजाइया यानी इंटरजेक्शन वर्ड। इसी तरह से बी में है कि हरूफ तखसीस यानी पेकुलरिटी वर्ड। इसी तरह से सी में है हरफ रब्त जिसको कहते हैं प्रीपोजिशन वर्ड। इसी तरह से डी में दिया है इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। यानी जोश और जज्बे से हमारे मुंह से जो अल्फाज निकलते हैं, जो हरूफ अदा होते हैं, उनको कहते हैं हरूफ फजाइया इंटरजेक्शन वर्ड कहते हैं। ऑप्शन ए इसका दुरुस्त है। इसी तरह से सवाल नंबर 71 है कि मौजूदा गुजरता हुआ जमाना क्या कहलाता है। यानी अभी जो जमाना गुजर रहा है इस जमाने को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए में जमाने हाल, बी में है जमाने माजी, सी में है जमाने मुस्तकबिल, डी में है जमाने आर्जी। तो जमाने आर्जी कुछ नहीं होता है इन तीन में से। माजी जो गुजर गया है, मुस्तकबिल आने वाला ये भी नहीं है, तो ये हाल बच गया है। ऑप्शन ए इसका दुरुस्त हो जाएगा। मौजूदा की कैद है उसमें, जो अभी गुजार रहे हैं उसको जमाने हाल कहते हैं, प्रेजेंट कहते हैं। इसी तरह से सवाल नंबर 72 है, लिखा है इसमें कि जो आवाज इंसान के मुंह से निकलती है उसे क्या कहते हैं। हाँ, इंसान जिस आवाज को अपने मुंह से निकालता है उसको क्या कहते हैं। ऑप्शन में है जमा, या बी में है कि वाहिद, और सी में है लफ्ज, और डी में है नुक्ता। जो आवाज इंसान मुंह से निकालता है उसको लफ्ज कहते हैं। यही लफ्ज की डेफिनेशन है। ऑप्शन सी इसका दुरुस्त है। सवाल नंबर 73 है कि जिन्स के लिहाज से इसम की कितनी किस्में हैं। जिन्स के लिहाज से पूछा है तो 8, 9, इसी तरह से कह रहे हैं कि 2, इसी तरह से डी में है 4। जिन्स के लिहाज से इसम की 2 किस्में हैं, ये स्पष्ट है। इसी तरह से सवाल नंबर 74 है कि बामाना लफ्ज क्या कहलाता है। बामाना लफ्ज क्या कहलाता है। लफ्ज मुहम्मल कहलाता है, इसमें खास कहलाता है, या फिर सिफत या लफ्ज मौजू कहलाता है। यानी मीनिंगफुल वर्ड क्या कहलाता है, लफ्ज मौजू कहलाता है। ऑप्शन डी इसका दुरुस्त है। इसी तरह से सवाल नंबर 75 है कि सदमा होना के माना बताइए। मुहावरा है, इसके माना क्या अफसोस होना, बेमुरवती करना, फायदा उठाना, या फिर वादा करना। सदमा होना यानी अफसोस लाहिक होना। ऑप्शन ए इसका दुरुस्त है। इसी तरह से सवाल नंबर 76 है कि जो इस्म किसी की सिफत बताए उसे क्या कहते हैं। जो इस्म किसी शख्स की सिफत क्वालिटी बताए तो उसको क्या कहेंगे आप। क्या उसको इसमें ज़ात कहते हैं, इसमें जामिद कहते हैं, इसमें सिफत कहते हैं, या इसमें मारिफा कहते हैं। इसमें है किसी की सिफत बता रहा है उसको इसमें सिफत कहते हैं। यानी वो पूछना ये चाह रहे हैं कि वो लफ्ज क्या कहलाता है, तो इसमें सिफत कहलाता है। ऑप्शन सी इसका दुरुस्त है। सवाल नंबर 77 है कि जो किसी चीज या शख्स या चीज के काम को जाहिर करे उसे क्या कहते हैं। किसी शख्स यानी पर्सन या थिंग्स के काम को जाहिर करे, काम को बताए, उसको क्या कहेंगे। इसम कहेंगे, यानी काम के बारे में पूछ रहे हैं उसको हरूफ कहेंगे, या मुजक्कर कहेंगे, या फ़ैल कहेंगे, उसको फ़ैल कहेंगे। ऑप्शन डी इसका दुरुस्त जवाब है। सवाल नंबर 78 में लिखा है खड़ा जबर किस जुबान में इस्तेमाल होता है। खड़ा जबर, ऑप्शन ए में अरबी, ऑप्शन बी में फारसी, ऑप्शन सी में तुर्की, ऑप्शन डी में उर्दू। ये देखिए खड़ा जबर जो इस्तेमाल करते हैं वो अरबी में इस्तेमाल करते हैं, इसी से हमारी उर्दू में भी मुस्तामल है। तो यहाँ पर डायरेक्ट सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। खड़ा जबर किस जुबान में इस्तेमाल करते हैं, अरबी जुबान में। इसी तरह से सवाल नंबर 79 है कि आला का जिद बताएं, इसका अपोजिट बताना है इस लफ्ज का क्या है। ऑप्शन ए में है कि लंबाई, इसी तरह से अदना, इसी तरह से मोटापा, इसी तरह से दुबला। तो आला का जिद है अदना, ऑप्शन बी में है और ये दुरुस्त है। सवाल नंबर 80 है, लिखा है ऑप्शन में कि जमीन का जिद बताएं। जमीन लफ्ज है, उसका जिद क्या है, अपोजिट क्या है। चांद, ऑप्शन ए में है, बी में है सूरज, इसी तरह से सी में है आसमान, और डी में है इनमें से कोई नहीं। जमीन का अपोजिट है आसमान, ऑप्शन सी में है और ये दुरुस्त है। सवाल नंबर 81 है कि ऐसा लफ्ज जिसके जरिए जज्बा, हैरत, गुस्सा या खौफ जाहिर हो तो कौन सा निशान लगाते हैं। यानी इसके लिए अब इससे पूछा यह जा रहा है कि एक्सक्लेमेशन के लिए निशान कौन सा है। यानी इन चीज़ों को दर्शाने के लिए, बताने के लिए जिस निशान का आप इस्तेमाल करते हैं हस्ब ज़ैल में से क्या ऐसे हैं, या फिर क्या ये ऐसे इस्तेमाल करते हैं, या फिर ऐसे ए डबल इन्वर्टेड के साथ, या फिर इस तरह सिंगल। तो किस चीज़ का आप इस्तेमाल करते हैं, यही इस्तेमाल करते हैं, यानी जिसको आप एक्सक्लेमेशन मार्क कहते हैं, यानी जिसको आप फुजाइया निशान कहते हैं। ऑप्शन ए इसका दुरुस्त है। इसी तरह से एक क्वेश्चन है 82 में लिखा है कि वो नाम, क्या लिखा, वो नाम जो शायर अपने आखिरी शेर में रख देता है।
क्या कहलाता है? आखिरी शेर में नाम इस्तेमाल करता है तो क्या वो लक़ब कहलाता है, तखल्लुस कहलाता है, खिताब कहलाता है या उर्फ कहलाता है? आखिरी शेर में रख देता है वो नाम शायर तो वो तखल्लुस कहलाता है। ऑप्शन बी में है, ये दुरुस्त है। अब एक सवाल और है, 83 में है, लिखा है खुशी का हम माना लफ्ज़ क्या है? ये लफ्ज़ पूछा, इसका मतलब है, मीनिंग पूछ लिया, हम माना का मतलब है। तो देख लीजिए, गम ये अपोजिट है, गुस्सा नहीं होता है, खुशी मसर्रत है और यहाँ पर जगह है, तो खुशी का हम माना लफ्ज़ है मसर्रत। ऑप्शन सी में है और ये दुरुस्त जवाब है। अब इसके बाद एक क्वेश्चन और है, 84 नंबर में लिखा है इसमें कि हक लफ्ज का जिद बताएं, यानी हक का अपोजिट क्या है? ऑप्शन ए में है बातिल, बी में है जिम्मेदार, सी में है इंसाफ और डी में है हुक्म। तो हक का बातिल है, ऑप्शन ए दुरुस्त जवाब है। सवाल नंबर 85 है, हाल की अरबी जमा बताएं। हाल जो लफ्ज है उसकी अरबी जमा, ऑप्शन ए में है हलाल और इसी तरह से बी में है कि हलालें और सी में है हालात, डी में है अहवाल। अरबी जमा पूछा है तो हाल की अरबी जमा है अहवाल, ऑप्शन डी इसका दुरुस्त है। इसी तरह से सवाल नंबर 86 है कि इसमें हुरूफ अत्फ कंजक्शन, हुरूफ अत्फ का मतलब है कंजक्शन, कौन सा है इसमें? तो देख लीजिए, इस, तुम और कौन, तो हुरूफ अत्फ है और, ऑप्शन सी में है और ये दुरुस्त है। सवाल नंबर 87 है कि आबाद की जिद बताएं। आबाद हमने भी पहले भी ये बता आए हैं, इसकी मीनिंग आबाद यानी आप ये समझ लीजिए कि बसने को कहते हैं आबाद होना। तो ऑप्शन में है, देख लीजिए, खुश्क तो नहीं होगा, बी में है तर्क, तो ये एक दूसरे के अपोजिट है, खुश्क और तर्क। इसी तरह से आबाद का जो अपोजिट है वो ये है वीरान, यानी सुनसान है, बर्बाद है, जिसको वही है। ऑप्शन डी में है वाहिद, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। अब उसके बाद है सवाल नंबर 88, यहाँ पर पूछ रहे हैं कि इसमें मारिफा किसे कहते हैं? इसमें मारिफा किसे कहते हैं? ऑप्शन ए में है गैर खास को, या फिर खास चीज को, खालिस को या गैर खालिस को। इसमें मारिफा कहते हैं खास चीज को, ऑप्शन बी इसका दुरुस्त जवाब है। यानी आप ये समझ लीजिए, यहाँ पर हमने अगर लिख दिया है शहर तो ये तो खास नहीं है, लेकिन यहाँ पर अगर हम लिख दें पूर्णिया, यहाँ पर हम लिख दें पटना, तो ये क्या है कि एक शहरों में एक शहर का नाम है जो खास है, तो यही खास चीज को इसमें मारिफा कहते हैं। सवाल नंबर 89 है, 89 के किस्सा का हम माना लफ्ज क्या है? ऑप्शन ए में है कि अफसाना, बी में है कि पत, इसी तरह से है सी में राह और डी में है ऊपर। तो किस्सा का हम माना लफ्ज है अफसाना, ऑप्शन ए में है और ये दुरुस्त है। इसी तरह से सवाल नंबर 90 है कि आका की जिद बताएं। आका एक लफ्ज है, उसका अपोजिट विलोम शब्द क्या है? ऑप्शन ए में है गुलाम, रिश्तेदार, इसी तरह से है आकात और इनमें से कोई नहीं। तो आका की जिद है गुलाम, ऑप्शन ए में है और ये दुरुस्त है। अभी हमने जितने भी सवालात आपके सामने पेश किए हैं, उन सवालात को बहुत डिटेल में हमने बताया, उसका आंसर बिल्कुल सटीक और करेक्ट आपके सामने पेश किया है। अगर आपको ये अच्छा लगा है तो आप हमें कमेंट कीजिए और हमारे पास ऐसे ही सटीक आंसर जानने के लिए हमें कमेंट में जो है आप बता सकते हैं। आप हमारा राब्ता नंबर लेकर के आप हमें नए सवालात भेज सकते हैं, हम वहाँ पर आपको ऐसे ही आंसर बताएंगे। चलिए फिर हम मिलते हैं, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम।